मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50 टू 60 क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में सस्पेंड किए जा सकते हैं? ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किए जा सकते हैं। ए होगा इसका राइट आंसर। बाकी हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे और कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सेम पैटर्न है हमारा, जैसे हम पहले कवर कर रहे थे वैसे ही करेंगे। हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करते हैं कंसाइज वे में। जैसे ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन था, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन से देखो कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा हम ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स में यहाँ इससे बार क्या पूछा जाएगा? ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनते हैं। चलिए, अगर आपको हमारा ये 4000 प्लस MCQ सीरीज का PDF चाहिए तो आप ये अवेल कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है स्टडी विंग्स ऑनलाइन, जो एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो और डिटेल में देखते हैं यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो पार्ट 3 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक हैं? तो 12 से लेके 35 आर्टिकल तक हैं। 2 क्वेश्चन तो यहाँ ही बन गए। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस से हमने इंस्पायर होके लिए हैं? तो वो लिए हैं यूएसए से। बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए का है उससे हमने इंस्पायर होके फंडामेंटल राइट लिए हैं। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट के द्वारा? तो जी हाँ, इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट के द्वारा। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ बनता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल हैं? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। डीपीएसपी नहीं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो पहले हुआ करते थे 7 फंडामेंटल राइट, अब हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन सा नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, अब वो नहीं है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो नंबर 1 है राइट टू इक्वलिटी। इसका आर्टिकल याद रखना है आपने, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेके 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेके 30। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली पूछा जाएगा आपको 14 से 18 तक कौन सा होता है? तो राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट टू फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लॉयटेशन 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इस फंडामेंटल राइट को डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उन्होंने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ ये प्रोविजन दिया गया है? तो जी हाँ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। ये बात की गई है आर्टिकल 358 और 359 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आर्टिकल 358 और 359 में। आर्टिकल 358 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम, या जब इमरजेंसी मीन्स जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, जंग के असरार बने हों, लड़ाई जंग जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, वैसे टाइम में 19 आर्टिकल जो है वो आपका जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसे ही आर्टिकल 359 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है आपका राइट कोर्ट में जाने का कुछ स्पेसिफिक कंडीशनों के लिए, स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हैं वो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा अमेंडमेंट ये बात करता है? अमेंडमेंट 44 नंबर। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, चाहे इमरजेंसी हो ना हो, कुछ भी कंडीशन बने, नहीं किए जा सकते। उसके बाद 3 तरह की इमरजेंसी होती है, आपको पता है, पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 पूछा जाता है। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो आर्टिकल 352। ठीक है, उसके बाद क्या इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है? तो जी हाँ, नेशनल इमरजेंसी लगी है। नेशनल इमरजेंसी कब लगी है इंडिया में? जब भी वार होता है, जैसे 1962 का वार हुआ चाइना इंडिया, तब इमरजेंसी लगी 1962 में, नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वार जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ 1971, इमरजेंसी लगी। और 1975 में भी इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी, जब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस 1975 से 77। तो 3 बार आज तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। फिर स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल पूछा जाता है। स्टेट इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। जब किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तब वहाँ स्टेट इमरजेंसी लगती है, मींस प्रेसिडेंट रूल लगता है। इसका आर्टिकल 356 आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आर्टिकल 360 के अंडर आती है। तो स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? तो आज तक नहीं लगी। ठीक है, तो इमरजेंसी के 3 आर्टिकल आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? 352, इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 356। इसमें 4 और ऐड करोगे तो बन जाएगा 360। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी नहीं लगी। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 अभी हमने बात की, इसकी बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 358 में की गई है। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, वार जैसी सिचुएशन हो, तब आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा सकता है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये भी बात कर चुके हैं हम, 359 के अंडर ये जो है सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 20-21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, कुछ भी हो। ये कौन सा अमेंडमेंट कहता है? 44th अमेंडमेंट का ईयर पूछा जाता है 1978। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर याद रखना है 1978, जिसने प्रोटेक्शन दी है। पूछा जाता है किस अमेंडमेंट ने कब प्रोटेक्शन दी थी? 20 और 21 आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते इमरजेंसी के टाइम भी, तो ये था 44th। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड क्या क्या है? तो वार के टाइम पे बिल्कुल, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, और इंटरनल आपको पता है जो इंटरनल की वजह से भी लगी थी, बट ये पहले नहीं था। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इमरजेंसी लगी है, बट पहले क्या था? पहले ओरिजिनल ग्रांट हुआ करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बस इसको 44th अमेंडमेंट में हटा दिया था। तो इसको बोला था कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में ही इमरजेंसी जो है वो लगेगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल बाय आर्टिकल। आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तो आप कौन कौन से कोर्ट में जा सकते हैं? तो क्वेश्चन बनता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बट लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है और हायर कोर्ट में है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के अंडर है और हाई कोर्ट में किसके अंडर है, तो वो भी कवर हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं आर्टिकल 32 के अंडर, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज या हार्ट एंड सोल किसने?
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, इंपॉर्टेंट रिट्स जो हैं वो भी हम एंड में कवर करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, जी हाँ, हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बार पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछे आपको फंडामेंटल राइट इंडिया के किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 3 में है। ऑलरेडी बात कर लिया है, आर्टिकल कौन कौन सा है, 12 से 35। और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल वाला। राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल पूछा जाता है तो 21A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को एबॉलिश करने की बात की गई थी, आर्टिकल 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 खतरे वाला काम करोगे तो 17 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल आप नहीं यूज कर सकते, जैसे पहले हुआ करते थे महाराजा, महाराजा धीराज, महाराजा, राजा साहब, ठीक है। ये सारे टाइटल्स जो थे ये खत्म कर दिए गए हैं, आर्टिकल 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीट होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर आप नहीं कर सकते, इंसानों की खरीदो फरोख्त और ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते, बच्चों से आप हार्ड काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 358 कहता है कि 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। 359 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को सस्पेंड कर सकता है। 226 के अंडर हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट, और 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट, ठीक है। सारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 32 के अंडर रिट्स इशू होती हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बारो किए हैं, तो यूएसए से किए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से बारो किए हैं, तो यूएसएसआर से किए हैं, जो आज रशिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने लिए हैं आयरलैंड से। हार्ट एंड सोल कहा जाता है आर्टिकल 32 को, किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में लाया गया था, पूछा जाता है, जहाँ 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना पेरेंट्स की ड्यूटी है। और यही एक आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है। 11th ड्यूटी ऐड की गई थी कि पेरेंट्स की ड्यूटी है वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दें। और ये फंडामेंटल राइट्स में भी आता है कि ये फंडामेंटल राइट्स है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों का, या हर किसी का ये राइट है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। केस पूछा जाता है तो केस का नाम याद रखेंगे आप, KS पुट्टास्वामी केस 2017, मैच करने के लिए आएगा। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, KS पुट्टास्वामी केस। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब लीगल राइट है, पूछा जाता है अब क्या है, अब लीगल राइट है। अब किसके अंडर है, तो आर्टिकल 300A के अंडर है। पहले क्या था, पहले आर्टिकल 31 में था, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। कौन से अमेंडमेंट ने इसको रिमूव किया था, तो 44th अमेंडमेंट 1978 ने इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया था अंडर 300A। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, बिल्कुल हैं। डीपीएसपी जस्टिसेबल हैं, नहीं है। 32 और 226 कितनी रिट इशू कर सकता है, तो ये 5 रिट होती हैं, यहाँ 6 लिखी गई हैं, 5 रिट इशू कर सकता है, 5 ही है ना, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शुरेरी और क्यू वारंटो, ठीक है। ये क्या है हम अभी देखेंगे। तो टोटल कितनी रिट्स हैं, हाथ की उंगलियां कितनी हैं, 5, जितनी हाथ की उंगलियां हैं उतनी रिट्स हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारा हाथ है और उसकी एक एक फिंगर इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंस है रिट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स को इशू कर सकता है। क्या लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये इशू कर सकते हैं रिट्स को, तो आंसर है नहीं। कौन कौन सी रिट्स हैं, तो नंबर 1 है हैबियस कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन, किसी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया है तो कोर्ट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस। कोर्ट बोलेगा कि बॉडी को प्रोड्यूस करो, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द पर्सन, कि कोर्ट के सामने उस पर्सन को लाओ जो आपने इलीगल या लीगल वे में जिसको अरेस्ट किया है, जिंदा या मुर्दा, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड। यहाँ
कोर्ट जो है वो कमांड देता है अपनी ड्यूटी करने के लिए। कोई ऑफिसर अगर ड्यूटी नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा, तो कोर्ट इशू करेगा मैंडेमस, बोलेगा हम आपको कमांड देते हैं, आप अपना काम जो है वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, टू फॉरबिड। तो क्या है यहाँ, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करता है, लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट है सर्शुरेरी। सर्शुरेरी भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। अगर हायर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया है तो हायर कोर्ट बोलेगा कि इस ऑर्डर को क्वैश करो, हम सर्शुरेरी रिट इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्यूओ वारंटो। लेट अस सपोज कोई पर्सन है, कोई पटवारी है, लेट अस सपोज वो तहसीलदार की चेयर पे बैठ के तहसीलदार का काम कर रहा है, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि आप किस अथॉरिटी से इस चेयर पे बैठे हैं, चैलेंज करेगा इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस या बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इजी वे में आपने 5 रिट्स देख ली। 32 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, 26 आर्टिकल हाई कोर्ट इशू करता है। कौन कौन सी रिट है? हैबियस कार्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, मैंडेमस हम कमांड देते हैं अपना काम करो, प्रोहिबिशन और सर्शोरेरी ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। प्रोहिबिशन रोक लगाता है हायर कोर्ट कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं। सर्शोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, हम आपको ऑर्डर देते हैं कि इसको क्वैश कीजिए, इस ऑर्डर को, ये गलत पास किया है। क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। जब हमने ये डिटेल लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैक्सिमम 80 से 90% सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का वो कवर है, हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ, चाहे इंडियन पॉलिटिकल थाट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, पॉलिटिकल थ्योरीज, इंडियन पॉलिटी, और काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो फ्री अवेलेबल है। और इस सारे के सारे कंटेंट के अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो हमारी एप्लीकेशन है स्टडी विंग्स ऑनलाइन, वहाँ जाएं और वहाँ से अवेल करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में एक ऑप्शन है ज्वाइन का, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें और उससे हमें सहायता मिलेगी, हम आगे अपना काम बढ़ा पाएंगे। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है 21 आर्टिकल के अंडर, के एस पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी पढ़ चुके हैं हम, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन थे फंडामेंटल राइट्स में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसी वे में हम पूरा कर रहे हैं। जैसे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे वो कवर कर लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकता है कितने मेंबर राज्यसभा के, तो हमने उसका आंसर दिया और फिर उसके रिलेटेड सारी बातें की कि राज्यसभा में कितने नॉमिनेट होते हैं, लोकसभा में कितने होते थे, कितने अब नहीं होते, क्या एज रहती है, सारा क्राइटेरिया, कौन कौन कहाँ से कब नॉमिनेट हुआ। तो ऐसे करके ये हमने एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आता है तो उस पर हम डिटेल में चीज़ें कवर करते हैं। आपके सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन इससे कवर होता है। क्वेश्चन था सोशलिज्म पे, तो हमने सोशलिज्म पे भी बात कर दी, फिर हमने कैपिटलिज्म पे भी बात कर दी, कम्युनिज्म पे भी बात करी, मार्क्सिज्म पे भी करी। इसके साथ जुड़े हुए थिंकर यही तो पूछे जाते हैं। एंजल पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, हैरोल्ड लॉस्की, एम.एन. राय, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी पे क्वेश्चन आया तो गांधी के सारे पॉइंट्स। तो ये हमारी कंप्लीट ई बुक जो है ये अवेल करने के लिए आपने क्या करना है, स्टडी विंग्स ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ, ये देख लो आप। ठीक है, गांधी पे क्वेश्चन आता है तो हम क्या क्या करते हैं, तो यहाँ से आपको एक समझ आ जाती है कि क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर सिलेबस चेंज है, भाई चेंज सिलेबस जो है थोड़ा चेंज है, बट ये जो पेपर मैंने देखा है ये हैज़ पर सिलेबस नया क्या आता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये उसी के हिसाब से ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ अगर ये हमारी सीरीज़ देखता है और ये ई बुक जो है अच्छे से पढ़ लेता है तो वो भी कंफर्टेबल फील होगा। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की जब बात आई, आंसर जॉन लॉक था और हमने जॉन लॉक, जे.एस. मिल्स, इन सब के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे सारे इनके 27 पॉइंट्स कर लिए। अरिस्टोटल की बात आई तो अरिस्टोटल के सारे इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ अवेल करें। ठीक है, और देखना है तो मैं दिखा लेता हूँ।
पूरे 150 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ चेयरमैन पूछा ड्राफ्टिंग कमीशन का, तो सबको पता है बी आर अम्बेडकर। फिर अम्बेडकर के बारे में जितने क्वेश्चन बन रहे थे, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो और कितनी इंपॉर्टेंट ऐसी बुक्स पूछी जा सकती हैं। जनरल विल का कंसेप्ट रूसो का है, तो जब बात आई तो सारे सिमिलर कंसेप्ट हमने देख लिए, रूसो, लॉक, हॉब्स, बेंथम, मैकियावली। मार्क्स पे बात आई तो मार्क्स के रिलेटेड सब चीज़ें कर ली हमने। ठीक है, साइबरनेटिक अप्रोच की बात हुई तो वैसी सिमिलर सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ठीक है, तो ये आप देख लें 4000 के आसपास ये क्वेश्चन बन रहे हैं वन लाइनर के थ्रू। रूल ऑफ लॉ की बात आई तो सारे क्वेश्चन कर लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करेंगे, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, पंजाब के बच्चों के लिए अलग है, बाकी पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए अलग है, तो आप उसको ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को ऐड करें, तो हम अगर बच्चे होंगे तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, हु गेव द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू ने दी, सबको पता है, बट इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू, ये ऑलमोस्ट 11th या 12th लेक्चर है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर देखें आप, लेक्चर नंबर 1 देखें, 2 देखें, सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ, और हम कंटिन्यू आगे वाले लेक्चर भी डालेंगे। ये आपके फीडबैक पे है, अगर आप पॉजिटिव, आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आएगा, अच्छा सा कमेंट आएगा, लेक्चर को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमें दिखेगा कि पंजाब के बच्चों तक पहुँच रहा है। पंजाब के सिर्फ बच्चे नहीं, पॉलिटिकल साइंस के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो यूजीसी नेट के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, इंडिया के किसी भी लेक्चरर के एग्ज़ाम के हों, सब के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। थैंक यू सो मच।